नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के क्रियान्वयन मॉडल को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के साथ देश के पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलवीर सिंह ने दौड़ में स्वर्ण और सरवीन सेबेस्टियन ने रेस वॉक में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने साबित किया है कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध तथाकथित प्रॉक्सी वॉर वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति थी। गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को आतंकी गतिविधियों का प्रमाण देने की अब आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे स्पष्ट है कि ये अलग थलग आतंकवादी कृत्य नहीं है, बल्कि एक समन्वित सैन्य रणनीति का हिस्सा है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता और शांति से रहना चाहता है। उन्होंने कहा है कि देश इस तरीके से प्रगति करने की आकांक्षा रखता है जो विश्व के कल्याण में योगदान दे सके। सरकार करोड़ों भारतीयों के उत्थान के लिए समर्पण के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने के विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस सपने को साकार करने में प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा है कि विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों का आर्थिक विकास बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और राजस्व सेवाओं सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। भारत विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का पर्दाफाश कर रहा है। इसके साथ भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति भी प्रसार कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि गुयाना के आतंकी हमले से युद्ध की रक्षा करने और प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने में भारत के अधिकार का समर्थन किया। श्री थरूर ने कहा है कि भारत को गुयाना की सरकार से बिना शर्त की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। Guyana's importance to us is because it's Guyana, but there's certainly the additional element that it is a member of the Security Council, and as such, its voice is heard when the 15 members of the Council are formulating a response to any incident involving international peace and security, under which obviously our recent troubles qualify. So, for example, the press statement by the Security Council condemning the terrorist attack in Pahalgam, Guyana's was one of the voices reflected in the language and strong support given to India in that press statement. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला कारोबार है जिसका समर्थन, वित्त पोषण और इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना और सरकार कर रही है। एक जर्मन अखबार को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकी हमलों के लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना ने हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम में एकता शक्ति का आयोजन करके पंजाब के फिरोजपुर से
स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को साझा किया। जिला प्रशासन के कई सरपंचों, पंचों, किसानों, अन्य नागरिकों और अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवश्यक सेवा और सुरक्षा सहायता प्रदान करने में उनके महत्वपूर्ण समर्थन और योगदान के लिए सेना ने सम्मानित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज मेजर शैतान सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस मॉडल का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और इसका उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पिछले 150 वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और धार्मिक क्षेत्र में माधवबाग के योगदान की सराहना की। मुंबई के माधवबाग में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के 150वीं वर्षगांठ समारोह में श्री शाह ने कहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित इस संस्थान का राष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए देश में भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक मीडिया नेटवर्क के शिक्षा सम्मेलन में श्री प्रधान ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी ढांचे के रूप में उभरी है, जो भारत में सीखने के भविष्य को आकार दे रही है। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालिसियोस 2 से 4 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रतिनिधि सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ रहेगा। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 2 जून को राष्ट्रपति पेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के साथ भारत के पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जनामणि ने कहा है कि केरल और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट और पूर्वोत्तर भारत के लिए मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 11 जिला तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28 मिनट में 38.63 सेकंड का समय लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले सर्विन सेबेस्टियन ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत का खाता खोला। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शीर्ष खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। सिंधु ने कनाडा की वेन यू जांग को 21-14, 21-9 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के क्रियान्वयन मॉडल को मंजूरी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।